चंदाय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। माताओं के स्वभाव के कमी, सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी ये है कि सहज जीवन में दुराव को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिना दुराव के सही बात को उसी तरीके से दूसरे के सामने रख देते हैं। एक विधाता की बनाई हुई कृति है ये मातृशक्ति। क्यों कि इनके अंदर के जो गुण हैं, इन गुणों के संग में जो अवगुणों का समावेश हुआ है, तो यदि बहुत बारीकी से अध्ययन करें तो हमें गुण तो दिखते नहीं हैं, लेकिन अवगुण हम देख लेते हैं। और उसी वजह से ये हर वक्त अवगुणों की चर्चा होती है, मातृशक्ति के गुणों की चर्चा कमती देखने को ही मिलती है। यहाँ गई समीप महेश तवा, हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विदे, सत्य कहूँ सब बात। महादेव जी को मालूम था कि ये वहाँ जाके और परीक्षा लेंगी, और लेने के बाद में इनके चित्त में ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि साक्षात ब्रह्म परात्पर राम हैं, लेकिन मेरे पास आएंगी तब कुछ विपरीत बताएंगी। इसलिए उन्होंने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। सारी बात को देवी सत्य सत्य बता देना। अब सती मैया ने जो वहाँ भगवान के चरित्र को देखा, और जो व्यापक विश्व रूप भगवान ते धर दे चरित्र कृत नाना, ऐसा जो महादेव जी ने कहा है, आगे कथा में आवेगा कि व्यापक हैं पूरे विश्व में, और भगवान है ते धर दे चरित्र कृत नाना, वो दे रख के तरह तरह के चरित्रों को करते हैं। ऐसा जब शंकर जी ने समझाया, लेकिन वो कथा अभी आगे है, लेकिन उस प्रभाव को सती मैया ने समझ के बोले बस शिव सना की न दुराऊ, शंकर जी के सामने छुपाव कर दिया। सही स्वभाव के वशीभूत होके कि भाई अब ये हमारे पति देवता महाराज कहेंगे कि मैंने पहले कही थी, मेरी बात मान लेते तो ये इतना नाटक क्यों होता। अंदर खाने थोड़ा यदि विचार करें, किसी के कहने से कोई किसी की प्रभुता सहज समझ में नहीं आती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष हम देख लेते हैं तब बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो इस तरह से जब राम जी की प्रभुता को साक्षात दर्शन कर लिया सती मैया ने, तब उनके चित्त में ये विश्वास हो गया। तब उन्होंने कहा कि महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महाराज सती मैया ने झूठ बोला क्या? बोले ना भैया, झूठ तो ना बोला। क्यों? कि महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और परीक्षा लेने वाली बात जहाँ तक है, बोले परीक्षा में क्या होता है कि एक परीक्षक होता है
वो कृष्ण कुछ प्रश्न पूछता है और परीक्षार्थी उनके उत्तर देता है, वो उनके उत्तर देता है। तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, न सती मैया ने राम जी से कुछ पूछा ही नहीं, परीक्षक ने परीक्षार्थी से कुछ नहीं पूछा, बस सिर्फ रूप बदला और रूप बदल के भी अकेले अकेले चल दी आगे आगे। राम जी से ये भी नहीं कहा कि प्रभु काहे को रो रहे हो तुम, हम तो न्याय, ऐसा भी नहीं कहा। तो कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था कि प्रणाम किया, लेकिन किसी तीसरे को दिखाई नहीं पड़ा, किसी तीसरे को। तो ऐसे ही मैंने भी वहाँ राम जी के लिए जो है इतना सती मैया ने जब राम जी के उस स्वरूप का दर्शन करा, जो क्या विविध वेश देखे सब देवा और पूजे प्रभु ही देव बहु वेश, राम रूप नहीं दूसरा देखा, राम जी वही देवता सब अलग अलग हो गए। तब जो है पुने 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 नाई राम पद सीसा, चलिता जय गिरीसा। भगवान राम के चरणों में बार बार प्रणाम करके और वही बात उन्होंने शंकर जी से कह दी कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। और बिना पूछे हुए अपने आप ही अपनी, जो आदमी कुछ ऐसा करता है दुराव के वशीभूत होके, तो वो अपनी सफाई आप ही देने लगता है कि तुम जो कहा सो मशान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। जो आपने कहा वो झूठ नहीं है और अब मेरे मन में पक्का विश्वास है। अब शंकर जी महाराज सोचने लगे कि भाई जब मैंने यहाँ तक कह दी कि मोरे कहूँ न संशय जाइए और विधि विपरीत तो भलाई नहीं, तब तक तो ये देवी मानी नहीं, और अब कह रही है कि परीक्षा कुछ ली नहीं मैंने, और फिर भी जो है मेरे मन में विश्वास हो गया, तो जरूर इसके भीतर खाने कुछ न कुछ चक्कर है। तब जो है तब शंकर देखे उधर जाना और सती जो किन क्षेत्र जाना। सती मैया ने झूठ तो नहीं बोला, परीक्षा तो कुछ नहीं ली, चली थी। राम जी महाराज ने प्रणाम किया और उनसे बात करी और कहा कि शंकर जी कहाँ हैं। उसे इतनी बात तो हुई है। सती मैया ने तो पूछी नहीं कि महाराज क्यों अकेले कैसे फिर रहे हो और क्या बात है ना। तो फिर जब सूरज चैत्र शंकर जी को पता लग गया तो शंकर जी महाराज ने तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चैत्र सब जाना, और फिर क्या करा कि बहुरी राम मायई सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय हरिमा, बहुरी राम यही सिरुनावा, और प्रेरी सती जय झूठ कहावा। राम जी की माया को जो प्रणाम किया, जय हो माया देवी आपकी जय हो। बोले क्यों? बोले प्रेरी सती, आपने सती की मति फेर के उसे प्रेरणा दे के और झूठ बोलवा दी। जहाँ शंकर जी और सती मैया के बीच के प्रेम की कथा है जिसका वर्णन यहाँ नहीं हुआ, लेकिन शंकर जी उस भावना को समझते थे, इसलिए सती मैया के ऊपर आक्षेप बिल्कुल नहीं लगाया और
क्योंकि वो राम जी के प्रभाव को जानते थे कि राम जी के विषय में जिसे संशय हो तो जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से राम जी का दर्शन न करें तब तक उसकी जो है संशय का नाश नहीं होता है। भुसुंडी महाराज को देख लो, प्रत्यक्ष रूप से गरुड़ जी महाराज ने प्रभाव को देखा, जो है सांपों को काट गए बंधन को, और हृदय में मोह पैदा हो गया कि मैंने काटे। लेकिन जब राम भुसुंडी महाराज ने प्रत्यक्ष राम जी के लीला का दर्शन कराया तब वो जाके कटा। इसलिए ये जरूरी था। इसलिए संस्कृत जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेऊ, और परीक्षा लेने को भेज दिया। अब ये भी भगवान का, शंकर जी तो हमेशा भगवान की आज्ञा के अधीन है। जीवन में जो कुछ भी आवे उसको विधाता की, ईश्वर की आज्ञा मान के स्वीकार करने में जितनी भलाई होती है उसके विरुद्ध चलने में उतनी भलाई नहीं होती है। इसलिए शंकर जी महाराज ने स्वीकार करके यदि के परीक्षा लियो, और झूठ भी बोल दी तो भी ये बहुरे राम माई सिरनावा, और प्रेर सती जी झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। वही विश्वास वाली बात हो गई कि भगवान की इच्छा बलवान है। हमारे मन के माफिक सोचा हुआ भगवान कर दें तो भगवत कृपा, और हमारे मन के मुताबिक सोचा हुआ भगवान न करे तो उसका नाम है भगवत इच्छा। तो भगवत इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। आप शंकर जी महाराज कह रहे कि भाई आपकी इच्छा महाराज बलवती, आपने जैसा चाहा वो नचा दिया। लेकिन मेरे मन में एक विचार पैदा हो रहा है कि सती कीन सीता कर वेशा शिव भयो विचार में। भाई और किसी तरह से महाराज ये परीक्षा ले लेती तो ठीक था, लेकिन इन्होंने सीता का वेश बना लिया, माने अपने आप को सीता के स्वरूप एक्सपोज किया। अब जब सीता के समीप स्वरूप, सीता के बराबर अपने आप को जब एक्सपोज इन्होंने किया तो क्या होगा कि राम जी मेरे स्वामी और सीता मैया उनकी पत्नी। अब ये सीता मैया की पत्नी चाहे छद्म रूप से आई हो, लेकिन पत्नी तो पत्नी हो गई। इसलिए मिटाई भगति पथ होई अनीति। भगवान की भक्ति स्वामी की पत्नी को किसी भी रूप में अपनी पत्नी के स्वरूप में दर्शन करना भी अपराध है। अब आजकल तो वो जो है कहाँ यूट्यूब पे और उन पे ऐसे उल्टे सीधे नाटक खूब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब मन में शंकर जी सोचने लगे कि महाराज उनके लिए तो आपने रास्ता बता दी और परीक्षा दिलवा दी, लेकिन प्रभु एक बात और भी तो देखोगे, मेरे लिए भी तो विचार करो कुछ कि परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पार प्रगट न कहत महेश कछो हृदय अधिक संताप। शंकर जी महाराज जो है हृदय में विचार के कह रहे हैं कि देखो, वैसे तो शंकर जी महाराज सती मैया की बहुत प्रीति करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक थी कि शंकर जी का जो स्वरूप था, जिस स्वरूप में सती मैया ने शंकर जी को पति रूप में स्वीकार करा, ये बात कोई कमती बात थोड़ी थी। इसीलिए शंकर जी महाराज उनसे अत्यंत स्नेह करते थे। अब अत्यंत स्नेह करा, और स्नेह करने के बाद जिसे स्नेह कर रहे हैं उसने जो है इतना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि कोई और जतन से जाकर राम जी से पूछ ही लेती कि प्रभु शंकर जी तो ये कह रहे हैं और महाराज मुझे तो आप राजपुत्र दिख रहे हो, तो कृपया करके मेरी शंका का निदान कर दो, तो परीक्षा भी हो जाती और निदान भी हो जाता। लेकिन हर एक इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो अब करो सती सन प्रीति मिटई भगत पत होई अनीति। परम पुनीत न जाय तजी
भगत न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। अब महादेव जी के मन में बड़ा संताप, बोले देखो इतनी जो है पवित्र है देवी, सब कुछ होते हुए भी लेकिन पाप भी इतना भयंकर कर दिया, अब कैसे इनका परित्याग करूं। मेरे स्वामी की पत्नी हुई और फिर मैं उसे पत्नी, अपनी पत्नी के स्वरूप में दर्शन में कैसे कर सकता हूँ। तब जो है शंकर जी महाराज ने भगवान का नाम लेकर, जैसा सच्चिदानंद पर धामा जैसे वहाँ कही थी, ऐसे ही जो है वो भगवान का नाम लेकर भगवान के चरणों में सिर नवाया और सिर नवा के जो सुमिरत राम हृदय से छावा। भगवान के मन में, शंकर जी के मन में ऐसी भावना अंदर आ गई। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ नृत्य में जब बैठ के ठाकुर जी को ढोक लगाता हूँ और कोई यदि ऐसी बात मन में आती है तो चित्त में ऐसा ही लगता है कि शायद प्रभु की इच्छा ऐसी है, ऐसा रामायण पढ़ के ही सीखा है। तब शंकर जी महाराज ने मन में विचार किया कि यही तन सती, यही तन सती बेट शिव संकल्प कीन मन माय। अब मैं इनको जो है अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। पत्नी के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ कि जो काम पत्नी को पति की मदद के लिए करने चाहिए, ऐसी कोई भी सेवा सती मैया से मैं नहीं लूँगा। और शंकर जी महाराज तब लगे बैठे, बट छाई थी पेड़ की, बरगद के पेड़ की छैया में, वहीं बैठ गए थे जहाँ राम जी के दर्शन हुए थे उसके पास में। तो वहाँ से जो है बोले अब चलो, अब तो भाई देवी चलो, अब तो घर चले, और अपने चल दिए। लेकिन देवताओं को कहाँ चैन, उनको तो इधर की उधर और उधर की इधर करनी। तो उन्होंने जो है सीधी आकाशवाणी कर दी, चलत गगन में गिरा सोई, जय महेश बल भगत दड़ाई। के महाराज शंकर जी महाराज, आपकी भक्ति को बारंबार प्रणाम है, जैसी आपने प्रण किया ऐसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अब सती मैया ने जो कानों में सुना कि असपिन तुम बिन करई को आना, और राम भगत समर्थ भगवान, राम जी के भक्तों समर्थो, आपके बिना ऐसा कोई प्रण नहीं कर सकता जो प्रण आपने किया। लेकिन उन्होंने भी छद्म रखा और नाम नहीं बनाया। और सती मैया ने बड़े संकोच से पूछा, को महाराज कौन सा प्रण कर लिया आपने। लेकिन जो है जदपि सती पूछा भगवती, तदपि न कहेऊ त्रिपुर आराती। शंकर जी महाराज ने उन्हें नहीं बनाया कि मैंने कौन सा प्रणाम किए, कौन सा मैंने जो है संकल्प किया है। लेकिन सती के मन में अच्छी तरह से ये समझ में आ गई, क्या यकीन कपट में संभूषण नारी सही जड़ की। चूँकि मैंने शंकर जी महाराज के संग में कपट किया है, उन्हें सही बात नहीं बताई, इसलिए इन्होंने जरूर इसी संबंध में ही प्रण किया है। अब पूछे कैसे। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही कि जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। जब अत्यंत प्रीति हो तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, दूध में पानी मिला दो, और बिलग हो ही रस जाए, और दूध में मिला हुआ पानी कपट खटाई परत पुनः। जैसे ही जरा सा खट्टा डले तो दूध फट के दूध अलग, दूध की प्रोटीन अलग और पानी महाराज अलग। अब सब इस चिंता में सती मैया तो सूखने लगी कि मैंने काम तो बड़ा गलत करा, और क्या कहूँ और किससे कहूँ। क्यों कि शंकर बाबा के पास दूसरा है ही कौन, दो ही है, सती जी और शंकर जी। लेकिन फिर भी उन्होंने भूल, जब आदमी को अपनी एहसास हो जाती है, जब भूल एहसास हो जाती है तब चित्त में प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित होने से चित्त की जो अंदर की अपनी कमी होती है वो खुद को दिखने लगती है। व्यक्ति को अपनी कमी कभी नहीं दिखती, दूसरे की कमी दिखती है। तब जो है कृपा सिंधु से परम अगाधा प्रकट न कहूँ मोरे अपराधा। अरे शंकर जी महाराज चाहते तो डंडा लेकर आते मेरे ऊपर और कहते कि तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं इस गलती को कभी माफ नहीं कर सकता।
और जाओ अब जहाँ तुम्हारे मन में चले जाओ, लेकिन मेरे संग न रहो। लेकिन ये शंकर जी महाराज कितने कृपालु हैं, इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और ये समझ के उनके रुख को देख के, क्योंकि शंकर जी महाराज फिर भगवान के नाम का ही जप करने लगे। तीसरे तो कोई मूड़ मड़ाई करने के लिए कोई था ही नहीं, या तो सती मैया या शंकर जी या भगवान नाम का नाम, ये तीन ही थे। तो वो सतत भगवान के नाम में लग गए और सती मैया से बात करें नहीं, कुछ करें नहीं, उनकी करी कोई सेवा स्वीकार करें नहीं। जब नहीं करें तब जो है सती मैया समझ गई कि शंकर जी महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया है। और सती मैया के जब चित्त के दुख को शंकर जी महाराज ने समझा कि भाई मैंने दंड तो बहुत कर्रा दे दिया इनको और इनके चित्त में बहुत तकलीफ है, तब जो है दूसरी और देवताओं की कथाओं को शंकर जी महाराज सती के सामने, जिससे कि टॉपिक बदल जाए। क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सतत हम विचार करते करते दिमाग हैंगअप होने लगता है। हाँ, जैसे कंप्यूटर हैंगअप होते हैं, इसलिए बार बार शंकर जी महाराज के सती ससुर जानवृष हेतु और कई कथा सुख सुंदर हेतु और वर्णत पंत विविध इतिहास, पुरानी पुरानी कथाओं को, इतिहास को, किसके संग क्या हुआ, किसने क्या करा, किसने किसके संग अच्छा करा, किसने किसके संग बुरा करा, ऐसा महाराज कैलाश पर जो है शंकर जी महाराज पहुंच गए। और फिर अपने प्रण का ध्यान आया उन्हें कि मुझे अब इनसे किसी तरह की सेवा नहीं लेनी है। तो सांसारिक जीवन में तो सेवा लिए बिना काम चले नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब आप समाधि लगा लो। तो समाधि लगा लोगे तो न खाने को चाहिए, न पीने को चाहिए, न कुछ चाहिए, और सीधे भगवत नाम का स्मरण होता रहेगा। तो ताप उन्हें समुझी समुपनापन और बैठे बढ़तरी कर कमलासन लगा के, आसन लगा के बैठ गए। और फिर अपना समाधि का जो सहज स्वरूप है शंकर जी भगवान, बिल्कुल सीधे बैठ के, कमर बिल्कुल सीधी एकदम ऐसी के राम राम, इस तरह से जो है शंकर जी महाराज ध्यान करते हैं। लागे समाधि अखंड पारा, बस। और ऐसी समाधि लग गई कि शंकर जी महाराज न सोए, न जगे, न बोले, न कुछ, बस राम 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 करते रहे। और सती मैया कैलाश में बसते हुए बड़े मन में सोच से कैलाश में बस के, और मरम न को जान कर दुख समझ। अब कैलाश में रहने वाले जो लोग वहाँ कोई देखें कि आज ये सती मैया तो बड़ी दुखी दिख रही है, कहाँ तो सती मैया से कोई मिले तो जय सिया राम, राधे श्याम, जय जय शिव शंकर, काका लगे न टंकर, सब दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो है कोई बात ही नहीं करती है। लेकिन अब सची के हृदय में तो अत्यंत शोक, अत्यंत 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 शोक। और मन में विचार करने लगी कि मैं जो की ना रघुपति अपमाना, पुण्य पति बचना मर्षा करी जाना। मैंने दो गलतियां करी। एक तो राम जी की परीक्षा लेने की गलती करी तो उनका अपमान हुआ, और दूसरी गलती क्या करी कि अपने पति के वचन को मैंने जो है झूठा माना। और तीसरा मेरी नज़र में एक और अपराध हो गया कि आके झूठ बोल दिया कि कछु ने परीक्षा ली गोसाई। लेकिन अब विधाता ने मुझे इसका फल दे दिया। और जब महाराज मैंने गलती करी और गलती करने के बाद मुझे दंड मिल गया, तो अब जब दंड मिल गया तो महाराज मेरा दोष तो दूर हो गया। तो दोष दूर कैसे हो? बोले अपराध इस शरीर से हुआ है। मानसिक रूप से मैं शंकर जी के निरंतर संग में राम जी की कथा उनसे सुनती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी चित्त में अविश्वास को लेके तो दोष इस शरीर और इस बुद्धि का हुआ। इसलिए इस बुद्धि और इस शरीर को अब नहीं रहना चाहिए, तब जो है निर्दोष सिद्ध हो पाऊंगी। तो मैं विनय करूं कर जोड़ी,
अब मेरी एक विनय और सुन लीजिए कि सांसद कर को नहीं करें बसाऊ नाथ प्रभु उनकर सही स्वभाव, ऐसा लिखा है कि जो प्रभु होते हैं वो ताड़ते भी हैं और फिर प्यार भी करते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज अब मैं आपसे विनय करूं कि आप जो है मेरे मन में शंकर जी के चरणों में अत्यंत स्नेह था और है और आगे भी रहेगा। यदि ऐसा मेरा मन का व्रत सत्य है तो महाराज तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करिए सुबेगी उपाय, होई मरण जय विनय सम, दूसरा विपत्ति व्याय। यदि महाराज मेरे मन में ऐसा है कि शंकर जी मेरे पति थे, हैं और रहेंगे, तो मेरे को जो है एक याप जो है एक मेरे को वरदान दो या एक मेरी इच्छा की पूर्ति करोगे। हो ही मरण, मेरा मरण हो जाए, क्योंकि गलती शरीर से हुई है, इसलिए इस शरीर का जो है समाप्त होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा शरीर लेकर शंकर जी के साथ बैठेंगे तो ये पुराना प्रभाव मिट जाएगा। ऐसा मन में समझ के हो ही मरण यही विनय संग, दूसरा विपत्ति भी आई, क्योंकि शंकर जी के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है, इसलिए बिना श्रम के मेरा ये जीवन पलट के दूसरा नया जीवन मेरे को मिल जाए। हे विधाता, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण करें, क्योंकि दंड आपने दिया और मैंने उस दंड को स्वीकार किया। अब दंड जब जीवन में स्वीकार कर लिया तो उस दंड में एक लाइन और महाराज जोड़ दीजिए कि ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर से पुनः शंकर जी के पास उनके पत्नी के स्वरूप में मैं आ जाऊँ। इसके साथ ही कथा विश्राम और हरि नाम
जय जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धर्म की राधा रानी की जय।